नमस्कार। आज हम पाठ चौथे के आगे शेष रहे दोहों का अध्ययन करेंगे। इसमें भक्ति, नीति एवं श्रृंगार से संबंधित दोहे है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने दो दोहों का अध्ययन किया। आज हम तीसरे दोहे का अध्ययन करेंगे। इसमें भी ये भक्ति के संदर्भ में दोहा है। देखते हैं। बंधु भय का दीन के को तरियो रघुराही, टूटे टूटे फिरत हों झूठे विरद कहाई। इसमें कविवर बिहारी जी ने रघुराही का मतलब है भगवान ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा है। बंधु भय का दीन, तुम किस दीन बंधु के सका हो, सहायक हो। बंधु मिलता है भाई या सका। बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराई। हे भगवान, हे ईश्वर, आपने किसको तारा है? आपने किस बंधु को या किन को इस संसार से पतितों का उद्धार किया है? बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराई। तारियो शब्द का मतलब है उद्धार करना, तारना, इस संसार से मोक्ष प्राप्त करना। आपने किन दीनों को तारा है? किस ऐसे दीन बंधुओं को इस संसार से उनका मोक्ष किया है। टूटे टूटे फिरत हों, और आप टूटे टूटे मिलता है प्रशंसा लिए हुए, और आप खुद प्रशंसा लिए फिर रहे हो कि हमने बहुत सारे ऐसे दीन बंधुओं को उद्धार कर दिया है, इस संसार से उनका मोक्ष कर दिया है। तो टूटे टूटे फिरत हों, और उसकी प्रशंसा भगवान खुद लिए फिर रहे। क्या मैं उनकी प्रशंसा, उनकी वाहवाही लूट रहे हैं। और झूठे विरद कहाई, और बिहारी जी ने कहा है ये झूठे विरद, और तुम इसका झूठ में ही यश गान कर रहे हो या सुन रहे हो। तुमने किसका उद्धार किया? बिहारी जी सागर में गागर भरने वाली बात तक कम शब्दों में कह देते हैं। कहते हैं तुमने किसका उद्धार किया? मेरे जैसे दीन बंधु या ऐसे इनका मेरा क्या है, आपने उद्धार नहीं किया। तो वो क्या है? दीन बंधु तो मैं भी हूं, और मेरा तुमने उद्धार नहीं किया। और मेरा उद्धार करके देखो, मेरा मोक्ष प्रदान करके देखो, तब मैं मानूंगा आपने इस जगत, ये दुनिया का या इस दीन बंधुओं का उद्धार कर लिया, मोक्ष। तो इसमें एक कवि ने भगवान को, ईश्वर को एक चुनौती दे दी है कि आपने किन किन लोगों का उद्धार किया है, उनका मोक्ष प्रदान किया है, उसमें किन किन की तुम प्रशंसा लिए फिर रहे हो। टूटे टूटे फिर दो, और तुम इनकी प्रशंसा लिए फिर रहे हो। तुमने वास्तव में कुछ उद्धार किया ही नहीं, और मेरे जैसे दीन दुखी का अभी तक बाकी है। और तुम अगर उद्धार किया है तो मेरा उद्धार करके देखो, मुझे तार करके देखो, तब मैं वास्तव में मानूंगा कि आपने सब लोगों का मोक्ष या कल्याण कर लिया। इसमें बिहारी जी ने एक चुनौती भरा, भगवान को चुनौती दे दी है कि तुमने वास्तव में अगर उद्धार किया तो मेरा करके बताओ, तब मैं आपको मानूंगा। किस प्रकार से भगवान के सामने चुनौती। इसमें टूटे टूटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जहां पर काव्योक्ति में दो समान शब्द आते हैं और उन दोनों का अर्थ एक जैसा ही होता है, समान रूप से होता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो और तीसरा दोहा क्लियर। बंधु भय का दीन के, तुम किन दीन बंधुओं के सका हो, सहायक हो। कौन तारी रघुराई, तुमने किस किस को तारा है? रघुराई और भगवान या ईश्वर के संदर्भ में है। टूटे टूटे फिर तो तुम इनकी प्रशंसा लिए फिर रहे हो, और वास्तव में ये झूठी तुम्हारी विरुद्ध है, ये झूठा है, ये यश गान है, झूठा है। और तुम अगर मेरे जैसे दीन बंधुओं को तारोगे तो तुम्हें वास्तव में मानूंगा। ठीक, अगला लेते हैं। कब को टेर तुम दीन रट, मोता श्याम सहाई, तुम लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। कब तो टेर तुम मतलब पुकार करना, टेर लगाना। कब से मैं दीन बंधु बन करके और भगवान की, ईश्वर की पुकार लगा रहा हूं, सुनाई करने के लिए बुला रहा हूं। कब तो टेर तुम दीन रट, अर्थात दीनों की वाणी। दीन रट मतलब है दीनों की वाणी या इस गरीबों की वाणी के रूप में मैं भगवान को बुला रहा हूं। दीन रट, कब को टेर तुम दीन रट,
होतन श्याम सहाय, और फिर भी भगवान क्या करते हैं, आते नहीं है, मिलते नहीं है। श्याम सहाय, सहाय की मतलब सहायक श्याम बोल यहाँ कृष्ण के लिए है। कब से मैं भगवान की पुकार कर रहा हूँ, एक दीन बंधु के रूप में बुला रहा हूँ, फिर भी भगवान मुझे मिल नहीं रहे हैं। कब को टेर तू दीन रट होतन श्याम सहाय, और भगवान हमारे लिए सहायक बन करके नहीं आ रहे हैं। ये भी भक्ति के संदर्भ में दुआ है, और इसमें भी कवि ने किस प्रकार से भगवान को अपने वश में करने की बात कही है। तुमहु लागी जगत गुरु, और तुम तो क्या है, एक जगत गुरु कहने वाले हो, अर्थात पूरी दुनिया का मोक्ष करने वाले हो। और तुमने क्या किया, जगनायक, जगनायक जग बाही, या जग बाही शब्द तुम होता है इस संसार की हवा लगी। तुम तो क्या जगत गुरु, संसार का मोक्ष करने वाले हो, और तुम क्या है, इस संसार के जो लोग, संसार के निवासी है, इस दुनिया में रहने वाले जो व्यक्ति है, उस हिसाब से तुम्हें भी क्या करते हैं, इस इन धरती पर निवास करने वाले लोगों की तरह से इस संसार की हवा लगी है। संसार रूपी हवा लगने के कारण क्या हुए है, तुम भी स्वार्थी हो गए, और स्वार्थी होने के कारण तुम भी दीन बंधुओं की जो टेर है वो भूल गए हो। तुम लागी जगत गुरु, तुम लागी, तुम जगत गुरु हो और जग नायक हो, जग वाही, अर्थात तुमने जग की हवा लग, संसार की हवा लगने के कारण तुमने इस दीन बंधुओं को तुम क्या करते हो, भूल गए हो। जगत की, संसार की हवा लगने के कारण आम लोगों की जो है स्वार्थी हो जाना, जिस कारण तुम हमें भूल गए हो। तो इसमें भी दिव्या जी ने जो इसमें बात की है, ठीक वैसे भी गागर में सागर भरने की बात कही है। तो इसमें भी बिहारी जी ने संक्षिप्त में बहुत कुछ कहा है, और किस प्रकार से अपना मोक्ष या कल्याण की बात यहाँ पर भगवान से कही है। अगला है 5वां, या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों उजलो हो। कवि ने इसमें इस मन और चित्त के बारे में कहा है। जो हमारा मन है, चित्त, इसकी कोई भी इसको जान नहीं सकता है। क्या है कि या अनुरागी चित्त की, इनकी गति अलग ही है, इनका अनोखा ही तरीका है। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना को, इस चित्त और मन की गति को हरेक समझता ही नहीं है। या अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम, इस प्रेम, इस चित्त, इस मन की गति को हरेक नहीं समझता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, इस गति को कोई भी समझ नहीं सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों उजलो हो। यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्याम का मतलब होता है काला रंग, ज्यों ज्यों उस काले रंग में डूबेंगे, और त्यों त्यों उसका रंग क्या होगा, उजला होगा। एक तो अर्थ ये हुआ, और दूसरा अर्थ ये हुआ कि ज्यों ज्यों श्याम, और श्याम का मतलब है भगवान कृष्ण के रूप में। अब ज्यों ज्यों कृष्ण के रंग में जो डूबेगा, त्यों त्यों उसका और ज्यादा निखार होगा, उसमें और ज्यादा सद्गुण आएंगे। ज्यों ज्यों बूढ़े, बूढ़े मतलब है डूबना, ठीक है। श्याम रंग, श्याम का मतलब यहाँ कृष्ण के रूप में, और दूसरा अर्थ है यहाँ श्याम बल काले कलर के रूप में। तो इसमें श्लेष अलंकार की है, इसके अर्थ दो है। ज्यों ज्यों श्याम रंग में डूबेगा, त्यों त्यों उजला होगा, और ज्यों ज्यों त्यों त्यों उजला होना मतलब और ज्यादा निखार आएगा। तो जहां पर कलयोक्ति में एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। श्लेष शब्द का मतलब होता है चिपकना, एक अर्थ में दो, एक शब्द में दो अर्थ लगे हुए, तो यहाँ पर दो अर्थ होने के कारण यह श्लेष अलंकार हुआ है। तो दोबारा देखते हैं, ये कवि कहता है कि इस मन और चित्त के बारे में हरेक इसको समझ नहीं पाता है, इसकी गति अलग ही होती है, इसका सोचना या इसका अलग ही विचार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, इस मन की गति को हरेक नहीं समझता है। और ये मन कहता है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, ज्यों ज्यों वो श्याम रंग में डूबेगा, त्यों त्यों वो उजला होगा। और दूसरा श्याम अर्थ का मतलब ज्यों ज्यों कृष्ण की भक्ति और प्रेम में डूबेगा, ज्यों ज्यों उसका, त्यों त्यों उसका उद्धार होगा, अर्थात उसका मोक्ष होगा। तो इसमें विरोधाभास अलंकार का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है, और श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह दुआ छंद के अंतर्गत आते हैं। अगला हम लेंगे छठा दुआ, भजन कयो ताते भजियो
भजियो न एक बार, दूर भजन जाते कहो, सोते भजियो कुमार। इस छठे दोहे में बताया गया है, इसमें भी इस मन को संबोधित करते हुए कहा है, भजन कहो मनुष्य को जब ईश्वर की याद करना, कीर्तन करना, स्मरण करने के बारे में जब कहते हैं तब वो करता नहीं, और वो करता कुछ अलग ही है। क्या करता है, संसार की माया जाल में फंस जाता है, उसके चक्कर में वो भगवान को भूल जाता है। भजन कयो ताते भजियो। अब भजन करना मतलब पहले मैं भजन का स्मरण करने के लिए कहा, और ताते भजियो, ताते भजियो को मतलब उस समय वो भजियो, भजियो मतलब दूर भागा। भजन कयो ताते भजियो, तो वो वहां से दूर गया, और भजियो ना एक बार, और उसने क्या किया, भगवान के भजन को या भगवान को स्मरण नहीं किया, उसका भजन नहीं किया, याद नहीं किया। दूर भजन जाते कहो, और जब उस भगवान के भजन से दूर जाता या उनसे स्मरण नहीं करता, दूर भजन जाते कहो, भगवान के भजन के पास में जाने गया, भगवान को याद करने के लिए बारे में कहा गया, परंतु वो क्या कर, दूर भजन जाते कहो, सोते भजियो कुमार, और वो भगवान के भजन को याद नहीं करके और किसको भजता है, संसार के माया जाल चक्र में फंस जाता है, उसको भजता है। दूर भजियो जाते के सोते भजियो गंवार, और गंवार का मतलब है मूर्ख, ना समझ के अर्थात इस संसार की माया जाल में फंस करके और उस संसार को भजने में अर्थात संसार में लिप्त हो जाता है। सांसारिक मोह माया में पड़ने के कारण वो ईश्वर को भूल जाता है। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार का मतलब ये होता है जहां पर काव्योक्ति में, ये दोनों यमक अलंकार और सलेश अलंकार आपके पाठ्यक्रम में रहेंगे। यमक अलंकार का मतलब होता है जहां पर काव्योक्ति में समान शब्द आते हैं, अलग अलग शब्द आते हैं, मतलब यहाँ भजियो शब्द है, यहाँ भी भजियो शब्द है, यहाँ भी भजियो शब्द है, तो इसमें जितने भजियो शब्द है या भजन है, तो इनमें प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग बैठे हैं, तो वहां पर यमक अलंकार हुआ। और यहाँ पर जैसे यहाँ श्याम शब्द एक ही, इनके अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर सलेश हुआ है, और यहाँ भजियो भजियो अलग अलग रिपीट है, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होने के कारण वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब हम अगला सातवां दोहा देखेंगे। अजो तरियो नाही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लयो, वसी मुक्तन की संग। इसमें अलग अलग रूप से दो तीन अर्थ में देखेंगे हम। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले अर्थ जो शब्दार्थ के रूप में, तरियोना, तरियोना मतलब कानों का एक आभूषण का नाम है, और दूसरा है नाक बास बेसरी। बेसरी है वो है कान का आभूषण, एक नाक का है और दूसरा कान का है। अब कवि ने इसमें पहला अर्थ ये होगा कि तरियोना शब्द है, इसका अर्थ है कानों का आभूषण। ठीक है, अजो तरियो ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग, कान का आभूषण है, उसमें एक ही प्रकार का क्या है, मोती है। नाक बास बेसरी ले बसी मुक्तन के संग, और जो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है बेसरी, नाक बास, नाक पास पर नाक पर निवास करने वाला आभूषण है। अब वो श्रेष्ठ क्यों हुआ? अब इसमें एक ही रंग का अलग, एक ही मुक्तक का मोती के हिसाब से पहने जाने वाला कान का आभूषण है, तो वो तो एक ही कलर। अब नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है, उसमें और बहुत ज्यादा मोती और साथ में होते हैं, वो बीच में और होता है, ठीक है ना, तो वो ऊपर है, ठीक है ना। तो नाक बास बेसरी बस मुक्तन के संग, और वो मोतियों के साथ में निवास करता है। पहला अर्थ तो आभूषणों के संदर्भ में है, दूसरा इसमें श्लेष अलंकार और है, और दूसरा श्लेष अलंकार में यह है कि पहले वाले में अन्य अर्थ में करने के संदर्भ, इस संसार से पार होने के संदर्भ में है, ठीक है ना। वेदों के अर्थ में जैसे
कि श्रुति वो आप कानों से जो वेद है, जो वेद पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और उनका गुणगान करते रहते हैं, फिर भी वो इस संसार से पार नहीं होते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति नहीं होती है। कि श्रुति शब्द का श्रवण करना, सुनना, ठीक है ना। श्रुति का मतलब है कान, एक अर्थ कान है और दूसरा वेद है। तो ये हम जो वेदों का अध्ययन करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, वे सुनने वाले भी क्या करते हैं, इस संसार से अपना मोक्ष कल्याण नहीं कर पाते हैं। अजो तयो ही रयो श्रुति सेवक एक रंग, वो एक ही प्रकार का गुणगान करते हैं, एक ही चीज का बखान करने के कारण है। और नाक बास में श्री रहो, अब जो इनको सुनते नहीं है, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति के रूप में है। दूसरा, पहला तो एक विशेष अर्थ रूप में हुआ जो कान वाला, और नाक वाले में सामान्य अर्थ के रूप में हुआ कि नाक पर निवास करना या पहना जाने वाला आभूषण के संदर्भ में, कि वो सामान्य अर्थ में होने के कारण या सत्संगति के साथ में या स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब सत्संग, अच्छे लोगों की संगति के कारण सामान्य पुरुष भी क्या होता है, इस संसार से भव सागर पार हो जाता है। जबकि वो श्रुति अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाला भी वो एक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो नाक पर निवास करने वाले के संदर्भ में यह अर्थ दूसरा निकलता है। श्रेष्ठ अर्थ यह होता है कि वो सामान्य होते हुए भी इस संसार से क्या होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। और एक तीसरा अर्थ इसमें और यह है, कविवर रीति काल के संदर्भ आते हैं। रीति काल की जो संस्कृति है, दरबारी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर एक तीसरा अर्थ और निकलता है इसमें, कि ऐसे लोग जो तयोना अर्थात उस राज दरबार में रहते हैं और जो राजाओं के कान भरने का काम करते हैं, तो वे क्या करते हैं, वे कान भरने के कार्य में ही लिप्त रहने के कारण तयोना पार नहीं होता है, वो वहीं रहते हैं राज दरबार में। और एक सामान्य जो बेसरी, ठीक है ना, बेसरी अर्थ में है, दूसरे का जो आभूषण है अविश्वास, सामान्य वाला हो गया, आभूषण हो गया, और अविश्वसनीय, ऐसे लोग भी उस राज दरबार में होते हैं जिनका कोई भी विश्वास नहीं करते, फिर भी वे क्या होते हैं, राजा के विश्वास पात्र में अर्थात विशेष बन जाते हैं, और जो कान भरते हैं वो इसमें पीछे रह जाते हैं। इस पूरे दोहे में तीन अर्थ हमने पढ़ा। पहला अर्थ आभूषणों के संदर्भ में सीधा पढ़ा, ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इसमें तीन अर्थ है और श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें पूरे में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार में तीन अर्थ निकले हैं। सबसे पहले अजो, आज ही जैसे तयोना, तयोना शब्द के तीन अर्थ हुए कि कानों का एक आभूषण और जो तर नहीं सका, अर्थात इस संसार से अपनी मुक्ति नहीं करा सका। और तीसरा एक अर्थ और है, वो है कि राज दरबार में रहने वाला, उस राजाओं का कान भरने वाला, ठीक है ना। तो पहले अर्थ में हमने पढ़ा आभूषण के संदर्भ में वो कानों में पहने जाने वाला है, ठीक है ना, और कानों पर एक ही मोती का एक ही जैसा होने के कारण तथा स्थान पर ही रहता है, सम्मान योग्य नहीं बना। और दूसरा नाक पास, नाक पर निवास करने वाला, अर्थात नाक बेसरी, बेसरी होता है नाक का आभूषण, और वो मुक्तन के संग, मुक्तन के संग मतलब है मोतियों की जो लड़ी है, माला है, मोतियों, उस मोतियों के साथ में वो रहता है, और इसलिए वो क्या करता है, ऊपर निवास करता है, ठीक है, नाक पर। तो वहां एक उनका दर्जा ऊपर मिला है। और मुक्तन शब्द में भी श्लेष है, मुक्त पुरुषों के साथ में और निष्पक्ष लोगों के साथ में, ठीक है। तो इस पूरे दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग कवि बिहारी ने किया है। नाक बास बेसरी ले बसी मुक्तन के संग। तो टोटल इस दोहे में तीन अर्थ निकला है, और तीनों में भी श्लेष, श्लेष पद में कौन कौन से है, तयोना शब्द श्लेष है, इसमें श्रुति शब्द श्लेष है, और नाक बास भी श्लेष है, और बेसरी भी श्लेष है, ठीक है, और मुक्तन भी श्लेष है।
तो इसमें श्लेष अलंकार का अच्छा प्रयोग हुआ है। और ये सातवां हमारा दोहा, अगला दोहा है ये हम और ले लेते हैं, छोटा सा दोहा और है जिसमें 8वां दोहा है। इसमें कवि ने गोकुल गांव या ये यमुना तट पर जो है इस यमुना नदी के बारे में या उनकी तट कुंजों के बारे में वर्णन किया है कि वहां की जो यमुना का क्षेत्र है, वहां का क्षेत्र बड़ा मनमोहक दृश्य है और वहां का दृश्य वापस देखना वो प्राप्त करना चाहता है। कवि देखते हैं क्या कहते हैं, सजन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनो हुए जातु अजो हो वह उही यमुना के तीर। आज भी मन होता है मानो उस यमुना के तीर तट पर जाकर के वहां की वनस्पति, वहां की हरियाली, वहां के पेड़ पौधे, वहां की लताएं, वहां के कुंजों को देख करके और वहां के उस सौंदर्यमय उस दृश्य को, उस सुरभि, उस सुगंधित समीर को मैं देखना चाहता हूं, उस आनंद, उस मोहक दृश्य में रहना चाहता हूं। हालांकि आज वहां नहीं है ऐसा दृश्य, फिर उस समय हुआ करता था जब भगवान कृष्ण उसमें लीलाएं करते थे। तो सघन कुंज छाया, गहरी कुंजों की छाया है, शुद्ध शीतल सुखदायक, वहां शीतल ठंडा और सुरभि मिलता है, सुगंधित हवाएं चलती हैं। मनो वे जातु, आज भी मानो वो ऐसे ही है या ऐसे हो रहे हैं। तो वहां पर वह वही यमुना के तीर, वही मतलब वही भगवान कृष्ण जिस पर यमुना के तीर अर्थात तट पर भगवान कृष्ण निवास करते थे। तो कवि इसमें ये कहना चाहते हैं कि मैं भी उस यमुना नदी के तट पर उस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहता हूँ। तो आज तक हमने इसमें टोटल है वो कितने दोहे पढ़े, वो हमने 8 दोहा पढ़ा है। इसमें टोटल हमारे पाठ में 20 दोहे है। तो आगे के हम दोहे अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।